नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अजय। आपके अपने चैनल आयांस फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको फिटकरी के बारे में बताएंगे। उससे धान की फसल में क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। इससे किसान भाइयों का कम खर्च लगे और उनको अधिक मुनाफा हो, यही हम चाहते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, हमारे फसल में ये क्या क्या कार्य करती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिटकरी होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। फिटकरी में एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर तत्व पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम या फार्मूला पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। यह आसानी से किराने की दुकान पर मिल जाता है, 30 या 40 रुपये केजी के हिसाब से। इसे एफडीए द्वारा घर में दवा के रूप में प्रयोग करने के लिए अप्रूव्ड है। तब हम फसलों में फिटकरी के फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। फिटकरी से ज़मीन को क्या फ़ायदे होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। हमारे ज़मीन का पीएच मान 6 से 7.2 होना चाहिए। इसे ज़मीन के लिए परफेक्ट माना जाता है। तो यह जो फिटकरी है, ये ज़मीन के पीएच मान को सही से मेंटेन करती है या बनाए रखती है। ग्रोथ, टीले, बढ़वार को ये बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, किसी भी फसल की। दूसरे फ़ायदे, ये दीमक को मार देती है। अन्य कीट जो फसल में होते हैं, इससे भी यह बचाता है। ये फसल में जो खाद डाले जाते हैं, उसको सही से खींचकर पौधों में पहुंचाने में मदद करती है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ हमें फसल में देखने को मिलती है। कैसे फिटकरी मदद करती है, ये हम आपको बताते हैं। अगर ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीधे तौर पर पौधों के पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है और ये केवल ज़मीन में पड़े रहते हैं, और जिससे ये वेस्ट चले जाते हैं और फिर हम ज़्यादा खर्च ग्रोथ प्रमोटर वगैरह पर करने लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होता है। ज़मीन क्षारीय हो जाती है। अब हमारे फसल की जो फलने फूलने की क्षमता है, वह कमज़ोर हो जाती है। जब तक ज़मीन की पीएच लेवल सही नहीं होता है, तब तक वह कोई भी पोषक तत्व वह मिट्टी से नहीं उठा पाता है। जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम आदि का प्रयोग किया है, तब भी इनकी जो कमी है वह आपके फसल में दिखेगी, क्योंकि पीएच लेवल अधिक होने से यह समस्या आती है। आप मार्केट से पीएच मीटर भी ले सकते हैं, उससे अपने खेत की पीएच वैल्यू माप सकते हैं या मिट्टी की टेस्टिंग करा सकते हैं। पीएच कैसे बढ़ जाता है, इसे जान लेते हैं। अगर आपने डीएपी का प्रयोग ज़्यादा किया है या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग ज़्यादा किया है या 12-32-16 खाद का प्रयोग ज़्यादा किया है, तब भी आपके ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इन खादों का इस्तेमाल हमें हिसाब से करना चाहिए। फिटकरी ये फफूंदी नाशक के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। पौधे को गलन सड़न से भी बचाती है। यह पौधों के जड़ों को अच्छे से साफ कर देती है। यह जड़ों के पास जो फंगस बनने की संभावना रहती है, उसको भी यह दूर कर देती है। ये धान रोपाई के 10 दिन के बाद अगर इसे आप प्रयोग कर देते हैं, तो धान के कुछ प्रजातियों में झंडा रोग लगते हैं, उसे यह नहीं लगने देगा। इसके प्रयोग से फसल की जो पानी है वह साफ रहता है, जिससे मच्छर भी उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये मच्छर भी कुछ फंगस वगैरह को बढ़ावा देते हैं, जो नहीं होने देगा। यह जो फिटकरी है एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। यह फंगस के साथ साथ कीटों को भी ख़त्म करता है। इसका प्रयोग कैसे करें, इसे अब हम जान लेते हैं। इसे रोपाई के 10 दिन बाद 1 से 1.5 किलो फिटकरी को प्रति एकड़ के हिसाब से पीसकर यूरिया के साथ मिलाकर पूरे खेत में हमको उसका बुरकाव कर देना है। दूसरी बार 45 दिन बाद इसका प्रयोग करें। जब दूसरी बार
प्रयोग कर रहे हैं तो 500 से 600 ग्राम इससे प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, इसे सूती कपड़े में अच्छे से बांध लें और जहाँ से पानी अपने खेत में चला रहे हैं वहाँ पर इसे अच्छे से कपड़े में पोटली बनाकर वहाँ पर रख दें और ये पानी के साथ साथ पूरे खेत में फैल जाएगा। 1 सप्ताह बाद आप अपने धान की फसल को देखें तो वह ज़बरदस्त तरीके से चलेगी और अंदर कोई ख़ास बीमारी भी नहीं आएगी, कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा, कोई कीट दीमक भी नहीं आएगा और ब्याज और फुटाव बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अवश्य कमेंट्स करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और किसान भाइयों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आप सभी को इस तरह की जानकारियाँ मैं देता रहूँ।